कहा जाता है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं और इंसानी माशरे की बका और फलाह रिश्ता-ए-अज़दवाज से ही मुमकिन है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में अच्छे रिश्ते का मयार ख़ानदान, रंग, ज़ात और उम्र बना दिया गया है, जबकि कुछ चीज़ों की तशख़ीस इस रिश्ते को निभाने वालों और आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ऐसे ही एक मसले पर हम आज बात कर रहे हैं कि शादी से पहले लड़के और लड़की का थैलेसीमिया का मेडिकल टेस्ट होना कितना अहम है और ये कितने मसाइल से बचा सकता है। आमतौर पर रिश्तों के इंतखाब के दौरान हम अपने गिर्द अना की दीवारें खड़ी कर देते हैं और सिर्फ इसलिए कि हाय हमारे बच्चे को बीमार ना कहा जाए, हाय हमारे बच्चे को कोई मरीज़ ना कहे, हम इन उमूर की तरफ तवज्जो ही नहीं देते और इसका नतीजा सारी ज़िंदगी भुगतते हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है और तहकीक के मुताबिक अगर वालिदैन में से किसी एक को भी ये बीमारी हो तो 25% चांस है कि ये बीमारी बच्चों में भी मुंतकिल होगी। थैलेसीमिया बुनियादी तौर पर एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि ब्लड सेल्स की कमज़ोरी या डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है या फिर कुछ मखसूस जिन्स के ना होने की वजह से होती है, जिसके नतीजे में हीमोग्लोबिन में वो प्रोटीन नहीं बन पाते जो कि रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन कैरी करने में मदद देते हैं। इस मर्ज़ के शिकार बच्चों को एक मखसूस दौरानिए के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, जो कि बच्चे और वालिदैन दोनों के लिए बहुत ही तकलीफ दे अमल होता है और काफ़ी महंगा भी होता है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ 53% लोग इस बीमारी के बारे में जानते हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 5% आबादी थैलेसीमिया का शिकार है और हर साल इस शरह में इजाफा होता है क्योंकि हर साल 5000 बच्चे इस दुनिया में थैलेसीमिया मेजर कपल्स के पैदा होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के एक अंदाजे के मुताबिक इस मर्ज़ में 50,000 बच्चे इस मर्ज़ से गुज़र रहे हैं, इस मर्ज़ की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी दिन रात की ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जो उन्हें खेल कूद में सफ़र में गुजारनी चाहिए थी, वो हस्पतालों के चक्कर लगा के गुजार रहे हैं। थैलेसीमिया के शिकार इन तमाम मरीज़ों का इलाज करवाना ना तो वालिदैन के लिए मुमकिन है और ना ही सरकारी सतह पर इतनी बड़ी तादाद का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि ये अमल बार बार दोहराया जाता है। इसके लिए खून की एहतियात भी बहुत बड़ी तादाद में होनी चाहिए। हालांकि इस हवाले से बहुत सारे सरकारी और NGOs, सरकारी दफातर और NGOs काम कर रही हैं, मगर क्योंकि ये तादाद बढ़ती जा रही है और इसकी वजह हमारी कम इल्मी और मौसर इक़दाम का ना होना है। अगर मौसर इक़दाम किए जाएं और शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्टिंग कराई जाए सो बहुत सारे ममालिक की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जिन्होंने इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर ली है। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। अगर आप शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, आपके बच्चों की शादी होने वाली है, या फिर अगर ऐसे मोड़ पे आप नहीं पहुंचे मगर इस गुफ्तगू के बारे में आगाही नहीं रखते, तो प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। हम एक ब्रेक के बाद आपसे फिर से मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल ए मेमन ने, जो कि कंसल्टेंट हैं चिल्ड्रन डिजीज़ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, लिवर एंड न्यूट्रिशन के हवाले से ख़ास तौर पे, और साथ ही प्रोफेसर हैं सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के, चेयरमैन हैं सेव आवर चिल्ड्रन ट्रस्ट के। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। नहीं, आपकी मेहरबानी, आपने हमें याद किया। आज जिस हवाले से हम आपसे ख़ास तौर पे गुफ्तगू करना चाहते हैं वो उस बिल के हवाले से है जो कि 2009 में हमने ख़बर सुनी थी कि पाकिस्तान पीडियाट्रिशियन एसोसिएशन ने बड़ी मेहनत करके खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ एक बिल ड्राफ्ट कराया है, जो बिल कहता है कि आपने शादी से पहले मैंडेटरी है, लाजिम है आपके लिए कि आप अपना टेस्टिंग कराएं, मेडिकल टेस्ट कराएं, ताकि ये थैलेसीमिया जैसी बीमारियाँ जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं उसमें कमी आ सके, वो रोकी जा सके। 2009 में ये बात पड़ी थी, उसके बाद 2018 में दोबारा पड़ी कि हाँ वो बिल है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हो सकी। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इसके अंदर थोड़ी सी मज़ीद ख़बर दे दूँ, जो कि पार्लियामेंट, सिंध पार्लियामेंट जी PPA सेंटर के नाम पे है, हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर हमारी ब्रांचेस हैं। सही। तो ये प्रोविंशियल ब्रांच जो KPK की है उसकी तरफ से मूव 2009 में रही और साइमल्टेनियसली हर जगह पे कोशिश चली है। तो
जहाँ तक मुझे इल्म है, मैं साल ईयर तो तस्दीकन नहीं बता सकूँगा, पर तकरीबन 15 और 17 के दरमियान प्रोविंशियल असेंबली सिंध ने ये बिल पास किया हुआ है। ओके। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के हर जगह पे फेडरल लॉ हो या प्रोविंशियल लॉ हो, कोई भी कानून पास हो जाता है, अमल होता नहीं है, अमल नहीं होता, और करवाने वाले सोते रहते हैं या आंखें बंद रखते हैं या खुद ही शामिल हो जाते हैं कानून तोड़ने। और रोड जैसे एग्जांपल तो आपको और कहीं नहीं मिलेगा कि रॉन्ग वे भी जाते हैं, टू वे को तोड़ते हुए जाते हैं, उल्टी सीधी लाइट को तोड़ते हैं, है सब इनकी सिक्योरिटी का। मगर तो आप कह रहे हैं बिल था जो कि शायद किसी स्टेज पे पास भी हो गया है, लेकिन सिंध असेंबली में, लेकिन अगर हम सिंध की भी बात करें तो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता हुआ कहीं नजर नहीं आता। इनको इंस्ट्रक्शंस जा चुकी हैं, हमने ये पूछा था, उनके पास इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब खबरें हैं, अमल नहीं है। लेकिन ऐसे बिल को किस तरीके से अगर इम्प्लीमेंट कराया जाए, दो लोगों की शादी हो रही है आपस में, दो खानदान इन्वॉल्व्ड हैं, किस तरीके से ये इम्प्लीमेंटेशन होगी जहाँ पे कोई इस पे चेक रखेगा कि ये शादी से पहले मेडिकल टेस्टिंग की गई थी कि नहीं? जब निकाह रजिस्टर हो रहा है उस वक्त हो सकता है जी। हाँ, जब शादी के लिए जा रहे हैं आप मौलवी साहबान को या रजिस्ट्रार साहबान को पहले से इतला देते हैं, आप आइए, आएंगे फला तारीख को आएंगे, फला मजमा होगा और आपने फला के, और उनके कागजात हफ्ता 10 दिन पहले तैयार उनके पास पहुँचते हैं। अगर वो उस टाइम पे ये इस कानून के तहत उनको ये पाबंद करें कि भाई आप ये टेस्ट भी लाइएगा, तो बहुत ज़रूरी है, ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। बिल्कुल। और इसके ऊपर जब डिस्कशन हुई थी तो मैं ज़रा ऐसे गोशगुजार कर दूं कि भाई अगर हम बेटियों का कर लेंगे तो फिर मर्द लड़कों का कैसे हासिल करेंगे? भाई अब लड़की पॉजिटिव है, मिसाल के तौर पर वो ट्रेट है, उसको माइनर थैलेसीमिया ट्रेट है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता जी। तो अब सामने लड़के को कैसे बोलेंगे? तो आखिर डिस्कशन के बाद बोला जी कम से कम लड़के वालों से तो करवाओ, अगर लड़का क्लियर है तो आपको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि एक साइड पे अगर ट्रेट है दूसरी साइड पे नहीं है तो मसला नहीं है। सही। तो अगर आप लड़कों वालों को कह देंगे तो बुरा भी नहीं लगेगा और उनसे कम से कम आप ले लें, तो कानून अधूरा ही सही मगर कम से कम अमल में आ जाएगा। और अगर लड़कियों का करवा लेते हैं तो फिर एक स्टिग्मा पड़ जाता है एक लिहाज से, है तो नहीं अब, मगर फिर आपको ढूंढना पड़ता है जी आपके बच्चे को फला चीज़ तो नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यूँ करो कि लड़कियों के बजाय लड़कों के ऊपर थोड़ा जोर रखो, तो लड़कों का टेस्ट कर लो, तो फिर अगर वो पॉजिटिव है तो फिर अब लड़की वालों को कहेंगे कि भाई बात सुने आप ज़रा टेस्ट करवा लें, ताकि आइंदा के लिए ये जोड़ा जो है वो खुश और खुशहाल रहे। क्योंकि अगर दोनों के पास जीनियाती तौर पर सिलसिला है तो वो आगे कोई ना कोई बीमार बच्चा आ जाएगा। ट्रेड तो आएंगे मगर मसला नहीं है। एवरी टाइम कंसीव करेगी वो लड़की, उस जोड़े में कंसेप्शन होगी तो एवरी टाइम चांस है कि एक नॉर्मल पैदा होगा या डिजीज पैदा होगा थैलेसीमिया मेजर, या 2 टाइम चांस होंगे कि वो ट्रेट होंगे यानी वो माइनर होगा। तो एवरी टाइम 25% चांस है। तो वो चांस क्यों ली जाए? क्योंकि वो एक आपको यकीन है कि आपके पास ऐसी खबरें आ गई हैं कि जो एक बच्चा थैलेसीमिक मेजर हो जाए उस बच्चे की ज़िंदगी, उस कुंबे की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। और हमने सिविल हॉस्पिटल में मैंने 20 साल काम किया है एज अ टीचर, उससे पहले तरबियत भी मेरी वहाँ पे, और मैंने एक फैमिली मुझे अच्छी तरह याद है, वो भूलूंगा नहीं, क्लर्क था गवर्नमेंट में और उसके 6 बच्चे थे, उसमें से 4 थैलेसीमिया मेजर थे, यानी एवरी टाइम उसकी किस्मत में वो 25% आ रहा था, एवरी टाइम 4 बच्चे, वो चारों बच्चों को लेके आता था, ट्रांसफ्यूजन होना, टेस्टिंग होना, अगर कोई उससे कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए तो वो, और फिर जनाब उसमें एक बच्चे आयरन जमा हो जाता तो उसके लिए दवाइयाँ देना, और उसके बाद आयरन जमा होने के साथ साथ इतना सारा टाइम जाता है, सिर्फ ब्लड लगाने के लिए आपका पूरा दिन जाता है, महीने में एक बार। एक्सपेंस के अलावा ये जो मेंटल टॉर्चर एंड फिजिकल टॉर्चर दोनों हैं, प्लस इकोनॉमिक टॉर्चर है, ये तीनों मिला के वो ज़िंदगी भी उसकी क्या है कि वो बच्चे की ग्रोथ पीछे है, उस बच्चे को हेपेटाइटिस सी हो सकती है, हेपेटाइटिस बी हो सकती है, HIV एड्स हो सकती है, अगर आप प्रॉपर स्क्रीन ब्लड ना लें, जो कि आपको पता है कि गुज़श्ता चंद सालों में फिर भी कुछ कदम उठे हैं, उससे पहले ये भी नहीं हो रहा था। तो उनकी जो ज़िंदगी है ना, वो ज़िंदगी तो ना रहे,
उस फैमिली के ऊपर इतना असर पड़ता है, अखराजात का असर पड़ता है, खाने पीने का असर पड़ता है। अब वो आता था। ये मसाइल ज़िंदगी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल। मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें सुन के कम से कम हम ये सोचना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे घरानों में भी ये गुफ्तगू नहीं होती, मेडिकल टेस्टिंग की गुफ्तगू नहीं होती। इस चीज़ को बहुत ही बुरा समझा जाता है, अपने बच्चे को मरीज़ कहलाना लगता है कि जैसे कोई आपको गाली दे रहा है, मगर ये उससे बहुत बेहतर है कि आगे जाके आपके बच्चे की, आपकी बच्ची की और उनकी ख़ानदान की ज़िंदगी मज़ीद ख़राब हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। आज एक अहम मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वो मौजूआत हैं जो शायद आम तौर पे हमारे खाने की मेज़ पे नहीं होते, मगर हम चाहते हैं ये प्रोग्राम कुछ तब्दीली लाए। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज का स्मा और हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि प्री मैरिटल स्क्रीनिंग कितनी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब थैलेसीमिया की बात की जाए। मुझे ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला ने, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और CEO हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के। जब हम ये शो सोच रहे थे इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, तो आखान लेबॉर्ट्रीज़ का एक टेस्ट आता है सामने, जो कि टेस्ट कहलाता है शादी मुबारक। शादी मुबारक ये टेस्ट जो है, ये सारी प्री मैरिटल स्क्रीनिंग करता है। शादी से पहले कपल्स को इनकरेज करने का एक इनिशिएटिव है। मैंने आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फ़ोन किया और जानने की कोशिश की कि ये टेस्ट कितने लोग कराते हैं, तो मुझे पता चला कि ये टेस्ट लॉन्च हुए हुए बहुत साल हो चुके हैं, मगर हर साल इसको कराने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। वो लोग जो पहले आते भी थे, ऑल्दो तो वो परसेंटेज ही बहुत कम थी, वो शरह बहुत कम थी, मगर अब हर साल ये शरह कम से कम होती जा रही है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर ईसा को बुलाएं और जाने कि उनके लैब का क्या हाल है, वहाँ पे ये टेस्टिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं शादी से पहले टेस्टिंग के लिए या नहीं। थैंक यू डॉक्टर ईसा, बहुत शुक्रिया आने के लिए। क्या हो रहा है, आपको लगता है लोगों में रुझान या ये गुफ्तगू शुरू हुई है प्री मैरिटल स्क्रीनिंग की या नहीं? अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही, जबकि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें, आपको जैसे आपको नॉलेज में है कि थैलेसीमिया का जो एक्ट पास हो चुका है, लॉ है कि थैलेसीमिया को रोकने का तरीका सिर्फ प्रिवेंशन ही है, और उसका ये लॉ है कि निकाह से पहले जो है वो ये टेस्ट होना मैंडेटरी है, बल्कि क्रिमिनल ऑफेंस है कि अगर कोई ना कराए। और अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस में नहीं है। हमारे पास भी बिल्कुल, जैसे शादी मुबारक का आपने कहा, तो हमारे पास भी इसी तरह के पैकेजेस हैं जिसके अंदर हम थैलेसीमिया नंबर 1, क्योंकि उसमें बच्चा इतना सफ़र करता है ना, अगर 2 लोगों की शादी हो जाती है जिनके अंदर माइनर थैलेसीमिया है, क्योंकि माइनर थैलेसीमिया में पता नहीं चलता है सच, इतना थोड़ा बहुत एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, बट इतना मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट वंस दे गेट मैरिड, जब उनकी शादी हो जाती है, तो बच्चा जो मेजर थैलेसीमिया का होता है वो इतना बड़ा चैलेंज हो जाता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पहले तो सब लोग तरस खाते हैं, सब खून देते हैं, क्योंकि बार बार उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। फिर दोस्त अहबाब चले जाते हैं, रिश्तेदार रह जाते हैं, फिर रिश्तेदार भी चले जाते हैं, और हमारे मुल्क में कोई ब्लड बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है, तो वो बेचारे पेरेंट्स भीख मांग रहे होते हैं कि वो खून डोनेट कर दे। और फिर भी बच्चे की उम्र 20-22 साल से ज़्यादा नहीं रहती, तो इतनी सफ़र करने के बाद, और बीच में उसका लिवर भी निकलता है, स्प्लीन भी निकलता है, और इतने चैलेंजेस होते हैं, हाइट भी छोटी रह जाती है, अगर वो बच्ची है तो इनफर्टिलिटी, हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं। और इसका सिर्फ ये, और इतना अच्छा ये लॉ सिंध गवर्नमेंट ने पास किया, उनको मुबारकबाद देते हैं, पूरे पाकिस्तान में ही होना चाहिए वैसे तो। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरी बीमारियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं। जैसे आपने सुना कि लड़काना में एड्स बहुत ज़्यादा है, कहीं पे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। आपको बताता चलूँ कि जब भी हम किसी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं किसी भी शख्स को, तो उसके अंदर हम कुछ बीमारियों को ज़रूर चेक करते हैं, विच इज़ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरियल पैरासाइट और एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का एक टेस्ट होता है सिफिलिस। सही। ये अब जब हम किसी को एक ब्लड चढ़ा रहे हैं किसी भी रीज़न से, लेकिन जब शादी हो रही है तो ये टेस्टिंग ही नहीं है। अच्छा, अब ये इतना बड़े टैबूज़ हैं, और मेरी सजेशन ये है कि थैलेसीमिया का टेस्ट जो है वो जो बॉयज़ हैं उनको कराना चाहिए ज़रूरी। रीज़न बीइंग कि अगर उसमें पॉजिटिव आ जाता है माइनर थैलेसीमिया, तो फिर लड़की का भी करा के देख लें, वरना फिर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर जब तक दोनों को नहीं हो। हमारे यहाँ आप इसलिए कह रहे हैं कि लड़कियों की टेस्टिंग ज़्यादा टैबू है एज कम्पेयर टू लड़कों की टेस्टिंग, इसलिए ये बिल्कुल, क्योंकि लड़के लोग देखें, मैं बताऊँ, कोई भी लड़की का पेरेंट होगा ना, वो
वो तो चाहता है कि सारे टेस्ट हो जाएं कि भाई लड़के को हेपेटाइटिस है या बी सी HIV नहीं है, यू नो, वो ज़्यादा थ्रेटेंड होता है गर्ल्स के मुकाबले में। जो गर्ल्स के जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा थ्रेटेंड हैं, गर्ल के लिए ज़्यादा नुकसान भी है। सही। और लेकिन मेल्स जो हैं वो बेसिकली अग्री नहीं करते ना, वो इसको इंसल्ट समझते हैं अपनी हित तक समझते हैं जी। तो वो और बेसिकली अगर देखा जाए तो मेल्स ही ज़्यादा यू नो आर नॉटियर मोर, लेट मी पुट इट दिस वे समटाइम्स। तो अब ये चीज़ अच्छा फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं, कुछ अक्लमंद लोग जो हैं बाहर के ममालिक में वो फर्टिलिटी टेस्टिंग भी करते हैं। रीज़न ये है कि बहुत सारी आपने देखा है कि बातें ऐसी होती हैं कि भाई बाद में बच्चे नहीं हो रहे, शादियां टूट रही हैं। तो ठीक है, अगर देखिए अगर हमारे पास ये आपका इतना बड़ा कंसर्न है और अगर आपको पहले पता चल जाता है तो आप पहले फैसला कर सकते हैं। तो मतलब आप जो भी चीज़ और अगर आपके लिए ये बड़ा कंसर्न नहीं है देन यू कैन स्टिल गो अहेड विद द यस। तो यही है ना कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी को थैलेसीमिया है, अब दूसरा शख्स भी थैलेसीमिया का है, पता है बच्चा थैलेसीमिक पेशेंट बनेगा, बट दे डोंट वांट टू हैव किड्स, दे वांट टू हैव अ रिलेशनशिप, दैट्स फाइन विद देम। कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स होने चाहिए, बिल्कुल, नॉट बिकॉज उनको पता नहीं था और फिर सरप्राइज हो, फिर डाइवोर्सेस हो और फिर एक मतलब बदमज़गियाँ हों। और बहुत सारी कंडीशंस में जब फर्टिलिटी में भी देखा गया है कि मेल्स की प्रॉब्लम निकलती है, फीमेल्स की अगर 30% है तो मेल्स की 70% होती है, which can be treatable also, sometimes it is not treatable। तो कहने का मकसद है कि मेरी तो हम्बल सबमिशन ये है कि चलें इतनी सारी चीज़ें शायद हम ना कर पा सकते हो, लेकिन जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं खासतौर पे HIV, हेपेटाइटिस B, C, ये तो होनी ज़रूरी है। तो ये ईसा लेबोरेटरीज में फॉर एग्जांपल इस किस्म का कोई पैकेज है कि मैं आऊं और मुझे नहीं आगाही तो मेरे पास कोई प्री मैरिटल पैकेज बना हुआ है? बिल्कुल जी, प्री मैरिटल पैकेज बना है, जितनी अच्छी लैब्स हैं उनके पास है और सारे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अना बीच में आ जाती है, हमारे यहाँ स्टूपिड लॉजिक्स आ जाती हैं, कुछ आती हैं रिलीजियस आर्टिफिशियल रिलीजियस की गलत सी इंफॉर्मेशन को लेके हम एक माउंटेन खड़ा कर लेते हैं जिसके अक्रॉस हम देख ही नहीं पाते। तो बेसिकली अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए, चाहे अगर ग्रूम का फादर हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ना कि बच्चों को इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं हो रही हो, यू नो। और इतनी इन्फेक्शंस हो गई हैं आजकल और एक बॉम्बार्डमेंट ऑफ इन्फेक्शंस है और वी नीड टू, जो छोटी मोटी इन्फेक्शन है वो ट्रीटेबल है, नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन जो ऐसी क्रॉनिक कंडीशंस हैं उसकी अगर पता हो और फिर इंडिविजुअल अपनी कंसेंट से कह के हाँ ठीक है आई एम फाइन विद इट, यू नो, वो फिर अपने अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन भी ले सकता है अकॉर्डिंगली। अगर ना पता हो तो दूसरा बंदा भी डैमेज हो सकता है। आई थिंक इट्स अ क्राइम कि अगर जानते समझते हुए अगर आप किसी की जिंदगी को ऐसे बर्बाद करें। अगर थैलेसीमिया की बात करें, अगर आपका बच्चा था, किसी का बच्चा थैलेसीमिया माइनर है, तो ज़रूरी नहीं है उन माँ बाप को ये बात पता हो। इज दैट करेक्ट, राइट? सो ये आपके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। अगर आप समझते हैं कि हाँ नहीं हमारा बच्चा या हमारी बच्ची देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है इनकी टेस्टिंग कराने की, 20-25 साल की इनकी ज़िंदगी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कभी कभी ये आपको सरप्राइज़ भी मिल सकता है। मेरे करीबी सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कभी नहीं पता था कि उनको थैलेसीमिया माइनर है टिल द टाइम इस तरह की टेस्टिंग कराई गई। सो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं, ये मुझे लगा था ये गुफ्तगू करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वक्त है, बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं हमारे मुल्क में, मौसम अच्छा होता है एंड एवरीबडी थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड। लेकिन प्लीज़ हम एक पढ़ा लिखा माशरा चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो। हम 2019 को ख़त्म करने वाले हैं, 2020 में जाने वाले हैं। आइए कोशिश करते हैं कि अपने घरों से कुछ तब्दीलियाँ लेकर आएँ, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली, अगर आपके घर में शादी होने वाली है, अगर आपकी अपनी शादी होने वाली है, ना बताएं किसी को। अगर आपको लगता है घर में ये गुफ्तगू करना मुश्किल है, जाइए किसी भी लेबॉर्ट्री जाइए और उनको बोले कि शादी से पहले के जो अहम टेस्ट हैं कोशिश करें कि थैलेसीमिया का आप ख़ास तौर पे नाम लें और ये टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। मेक दिस अ कंडीशन। अल्लाह करे कि सब चीज़ें नॉर्मल हों, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर नहीं है तो आपके पास आगाही होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी ज़िंदगी से जो इस बीमारी से इफ़ेक्ट हो रही है। हम कहते हैं कि अच्छा देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है, आगे जो होगा सो होगा, लेकिन एक छोटी सी हमारी ये गलती कि शादी से पहले टेस्ट ना कराना बच्चे की ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट करती है, उस बच्चे से भी बात करेंगे और मज़ीद इस टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा।
क्यों ज़रूरी है शादी से पहले मेडिकल टेस्टिंग, ख़ास तौर पर थैलेसीमिया के हवाले से आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको ये आगाही आ जाए, इसकी इम्पोर्टेंस की, इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए, और आने वाले सारे कपल्स जो हैं, आगे जितने भी हम बात करते हैं कि कराची में या पूरे पाकिस्तान में सब बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, आई होप हम सब इस प्रोग्राम से कुछ सीख लें और वो टेस्टिंग अगर हमने नहीं कराई तो हम ज़रूर कराएं। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं डॉक्टर मुनीरा बरहानी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, कंसल्टेंट हीमाटोलॉजिस्ट हैं। सो थैलेसीमिया के पेशेंट्स को दिन रात देखती हैं, बहुत सारी इनकी इंसाइट्स हैं इस हवाले से। डॉक्टर मुनीरा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और डॉक्टर मुनीरा के साथ साथ मौजूद हैं हमारे एक और मेहमान जिनका नाम है सदाकत अली। और सदाकत का प्रोग्राम में होना बहुत ज़रूरी था, और वो इसलिए ज़रूरी है और था क्योंकि सदाकत 18 साल के हैं और थैलेसीमिया जैसी बीमारी से जब 3 माह के थे तब से लड़ते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत, आपकी कहानी ऐसी कहानी है जिससे हम सबको सबक सीखना चाहिए। ज़रा मुझे अपने बारे में बताओ, आप कितने बहन भाई हो सदाकत? अल्लाह का शुक्र है, हम लोग 5 बहन भाई हैं, इसमें 2 का इंतकाल हो गया और 2, एक मैं हूँ और एक मुझसे बड़ी बहन है, उसकी शादी हो गई, एक छोटा भाई है मुझसे, वो दोनों नॉर्मल है, मुझे थैलेसीमिया है। और जो 2 बहन भाई का इंतकाल हुआ उनको भी थैलेसीमिया जी थैलेसीमिया था। और आपको 3 महीने की उम्र से आपके वालिदैन को पता था कि आपको थैलेसीमिया, और उन बहन भाई का कब से, ऐसी ही छोटी उम्र से पता चल गया था? जी, इसको छोटी उम्र पता चल गया था। सही। और क्या आप जानते हैं कि वालिदैन में से किसी को थैलेसीमिया है, या माइनर थे, या नहीं जानते? नहीं, उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं था। अभी अबू से मैंने पूछा था, अबू ने कहा हम लोग, मेरे को था और अम्मी को नहीं था। वालिद साहब को था। डॉक्टर मुनीरा, ऐसा भी मुमकिन है कि एक केस में नहीं, या सदाकत के पास इंफॉर्मेशन नहीं? दोनों को था, माँ और बाप दोनों को होता है थैलेसीमिया। माइनर जब 2 आपस में शादियां करते हैं तब थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि असल में अवेयरनेस का मकसद ही यही है कि आगाही ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ये पेरेंट्स में होता है कि, लेकिन चूँकि माइनर्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई खून की कमी के आसार नहीं होते हैं, इस वजह से वो अपने आप को नॉर्मल तस्वुर करते हैं। और जब आपस में शादियाँ कर लेते हैं, बाद में जब इनके थैलेसीमिया बच्चे पैदा हो जाते हैं और फिर जब इनको बार बार खून लगता है, फिर जो मसले मसाइल होते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये बीमारी उनसे मुंतकिल हो गई है, और वो उनके लिए बहुत शॉकिंग होती है। बिल्कुल, क्योंकि उनको उससे पता ही नहीं होता पहले कि ये थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है, नाम भी नहीं पता होता। घर में क्या आपकी रूटीन क्या होती है सदाकत, क्योंकि ये ऐसा है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी जाना पड़ता होगा, क्या कितनी दफ़ा जाना पड़ता है खून लगवाने के लिए? और मैम कभी तो बुखार वगैरह हो जाते हैं तो कभी तो 25 दिन में 30 दिन का तो लगता है ब्लड। हर 25 दिन में? जी। अगर सही होता हूँ तो अभी तो मैं अल्लाह का शुक्र आइडिया पे हूँ, तो आइडिया 12 सीसी ले रहा हूँ। ये दवाई है, इसको हम इसलिए देते हैं ताकि इनका खून बनाने का जो अमल है, वो जो ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है वो बेहतर हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे जैसे इनकी उम्र गुजरती है, ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है वक्त के साथ साथ। जब हम ये दवाइयाँ सब स्टार्ट करते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं, तो इससे एटलीस्ट खून बेहतर मेंटेन होता है। सही। तो जब आप कह रहे हो कि जब तबीयत सही नहीं होती तो तकरीबन 25 दिन बाद जाना पड़ता है? फिर जल्दी लगता है, फिर जल्दी लग जाता है। तो खुद जाते हो आप ये खून लगवाने, या साथ में कोई जाता है? वालदा जाती है। वालदा जाती है। मैं बोलता हूँ मैं जाऊँ, वालदा बोलते नहीं, अकेले नहीं जा, मैं चलती हूँ। क्योंकि मैं एक बच्चे को जानती थी जो इतना, उसकी जिंदगी में इतना ज्यादा था ये कि आखिर में वो कहता था मैं खुद ही चला जाता हूँ। आते हैं हमारे पास बच्चे, अब जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो वो खुद इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और दूसरा ये कि उनको सिस्टम का पता होता है, किस तरह उनको खून लगवाना है, कहाँ जाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कैसे अपनी स्लिप जनरेट करवानी, ये सारे सिस्टम उनको पता चल जाते हैं। कितने साल से लग रहा है खून सदाकत? मैं जब 3 महीने का था, जब से मुझे लग रहा है, जब से पता चला, तशखीस हुई इस बीमारी की, तब से खून लगना शुरू हो गया। माशाल्लाह 17 साल का है। अब 17 साल के। और 2 भाइयों की क्या उम्र थी जब उनका इंतकाल हुआ? बड़ा भाई तो उसकी 12 साल थी, और मुझसे जो छोटा था उसकी 10 साल एज। 12 साल और 10 साल उन्होंने इस बीमारी को देखा। जब आप तीनों बहन भाई देखते थे कि 2 बहन भाई तो ठीक है, लेकिन आप तीनों को था, तो आपस में क्या होता था? अपने आप को ज्यादा मजबूत समझते थे कि चलो मेरे साथ 2 भाई और हैं, हम तीनों इस मुश्किल से गुजर रहे हैं? जी, हम लोग इस बीमारी से
लड़ते थे तीनों। नहीं माशाल्लाह सदाकत बहुत बहादुर बच्चा है। हाँ, बहुत ही बहादुर है, खुद ही अकेला मैनेज कर लेता है हर चीज़ों को और अपनी अम्मा को भी बल्कि ज़्यादा मोटिवेट करता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। हाँ। सदाकत अब जब थोड़ी अक्ल समझ आ गई है, 17-18 साल के हो गए हैं, रीज़न भी समझ आ गया है कि हम बच्चों में इसलिए आया है क्योंकि हमारे अब्बा माइनर थे और हमारी अम्मा माइनर थी। आपने आगे सोचा है कि आपकी जब इंशाल्लाह ताला शादी होगी तो आप ये आगाही देंगे या सोचेंगे कि नहीं नहीं इस बात को छुपा लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए? ये तो अभी से कर रहा है ये काम। पहले शादी से पहले मैंने ट्रस्ट भी करवा लिया मैं मंगेतर का। क्या कर लिया? मेरा चाचू है, उससे मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता मांगा तो उससे मेरे अब्बू ने मैंने यही बोला, लगा पहले मेरी कजन की टेस्ट करवाएं। अच्छा, पहले अपनी हुई भी है। कजन मुबारक कजन के। हाँ अच्छा, कजन के साथ तो कजन का टेस्ट साफ क्लियर नॉर्मल है बिल्कुल। लेकिन आपने अब्बू को कहा कि टेस्ट करना जरूरी है। ये बहुत जरूरी बात है। और अब इन्होंने ये किया है कि ये इनके जितने भी रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब है, उन सब से ये कहते हैं, ये बात करते हैं और सबसे करवाते हैं ये अपने टेस्ट। क्या लोग अभी भी जब आप बात करते हो कहते हो कि टेस्ट कराएं तो लोग कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है या नहीं मानते? बोलते हैं फिर बाद में उस बात पे तवज्जो नहीं देते है ना। अभी भी कोशिश, हालांकि उनके सामने एक ऐसा दोस्त है जो इस बीमारी से लड़ रहा है, गुजर रहा है इस बीमारी से। असल में वो रियलाइज नहीं करते उस तकलीफ को। जब वो खुद रियलाइज करेंगे तभी वो एहसास पैदा होता है ना। बात तो ये है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सदाकत, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अपनी कहानी इतनी बहादुरी से बताने के लिए और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह करे कि आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजारें और ऐसे ही डटे रहें और लड़ते रहें। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर मुनीरा बुरहानी हमारे साथ मौजूद हैं और थैलेसीमिया के हवाले से अगर आपको अभी भी लगता है कि हमें कुछ मज़ीद बात करनी चाहिए वो हम डॉक्टर मुनीरा से करेंगे, क्योंकि डॉक्टर मुनीरा यू सी दीज पेशेंट्स डे इन डे आउट। अभी भी जब भी मैं जब स्ट्रोक की बात कर रही थी या मेडिकल टेस्टिंग की जब मैं दोस्तों में बात करती हूँ तो उसको अहमियत नहीं दी जाती। कहा जाता है कि अच्छा देख लेंगे, अच्छा ये ज़्यादा उल्टी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़े लिखे घरानों में भी इस तरह की गुफ्तगू होती है। कितना मुश्किल है एक थैलेसीमिया पेशेंट के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि हो सकता है वो मुशक्क़त हमें डरा दे और हम उससे खौफ खा के टेस्टिंग की तरफ जाएं। देखिए, थैलेसीमिया बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की बीमारी है जिसको हम लाल खून की बीमारी कहते हैं और ये मौरूसी बीमारी है, यानी माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती है। जब दो थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करते हैं तो उनके यहाँ जो औलाद पैदा होती है उसमें हर प्रेगनेंसी जब भी कंसेप्शन हो 25% चांस होता है इस बीमारी के, थैलेसीमिया मेजर के होने के। और हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जहाँ थैलेसीमिया एक अच्छा बड़ा चंक है, बहुत हेल्थ बर्डन है और आपको पता है कि हमारा हेल्थ का बजट कितना कम है, उसमें ही अगर आप थैलेसीमिया का परसेंटेज देखें तो एक कैरियर रेट अगर हम अपने मुल्क का देखें जहाँ 2 मिलियन की आबादी है, 5 to 7% कैरियर रेट है, उसके हिसाब से 10 मिलियन पीपल थैलेसीमिया मेजर मौजूद है अगर एक अंदाजे के मुताबिक। और जो इतने ब्लड बैंक्स हैं और जो अभी ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स हैं वहाँ पे जो रजिस्टर्ड थैलेसीमिया का परसेंटेज है वो 50,000 के आसपास है, यानी बहुत कम है। और इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है या तो बीमारी के बारे में, या वो बेचारे इस क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा सदाकत के, उनके बड़े भाई का इंतकाल हो गया, छोटे भाई का इंतकाल हो गया, पता ही नहीं था बीमारी के बारे में। जब तक कि अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को इस बीमारी की आगाही नहीं होगी और इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन नहीं होगा कि भाई किस तरह इस बीमारी को रोकना है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि थैलेसीमिया का इलाज बहुत महंगा है, इसमें हर वक्त ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे मेरे ख्याल से प्रीवियस लोगों ने भी बताया कि ब्लड मिलना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ब्लड आपको पता है इंसान से आता है, कोई फार्मेसी से नहीं आता कि आपने कहीं पैसे दिए और ख़रीद लिया। क्योंकि जो अगर आप पेड डोनर्स लेते हैं, किसी पैसे से खून लेते हैं, तो उसमें इतने सारे जरासीम होते हैं कि HIV है, जैसे हेपेटाइटिस B है, C है, HIV है, ये सारे मुंतकिल होते हैं। मलेरिया ये भी बहुत एंडेमिक है हमारे एरिया में।
तो ये सारी बीमारियां मुंतकिल होती है थैलेसीमिया के पेशेंट्स को, और जब बार बार इन बच्चों को ब्लड लगता है तो उसकी वजह से इन बच्चों में आयरन की अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, आयरन जमा होना शुरू हो जाता है। तो आयरन निकालना भी इस बीमारी की ट्रीटमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर आयरन प्रॉपर नहीं निकलेगा तो इनके जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जैसे जिगर है, तिल्ली है, इनका दिल है, इनके दिमागी तवाज़ुन है, इनकी स्किन है, ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, रंग ख़राब हो जाता है। आप देखें थैलेसीमिया के पेशेंट्स को अगर प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए तो उनकी शक्ल सूरत ख़राब होती है, उनकी दांत बाहर निकले हुए होते हैं, उनकी पेशानी बड़ी हुई होती है। ये सब आयरन एक्यूमुलेशन की वजह से भी होता है, प्लस इम्प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। यानी एक रेगुलर उसकी एचबी मेंटेन होनी चाहिए, जिसको हम हीमोग्लोबिन मेंटेन करना कहते हैं, 10 ग्राम्स पर डेसीलीटर के आसपास होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। बच्चे का हीमोग्लोबिन कभी 4 ग्राम है, कभी 5 ग्राम है, कभी 3 है, कभी 2 है। तो जाहिर बात है जब हम प्रॉपरली उनको मैनेज नहीं करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। उनका पेट फूल जाएगा, तिल्ली बड़ी हो जाएगी, जिगर बड़े हो जाएंगे, उनके कद छोटे रह जाएंगे, रंगत ख़राब होगी। मतलब खुद अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन वो बंदर का बच्चा जैसे आपने देखा होगा उस तरह की शक्ल बन जाती इन बच्चों की, अगर आपने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, इनको ट्रीट नहीं किया। इसी वजह से हमारे मुल्क में थैलेसीमिया के बच्चे 20 साल से ज़्यादा नहीं ज़िंदा रहते हैं। यही वजह है कि वो एक तो डायग्नोसिस नहीं होती, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता इस बीमारी के बारे में, और जब पता चल जाता है तो उनके लिए इतने मसाइल होते हैं कि हर महीने ब्लड लगवाना है। हर महीने बाद ब्लड लगवाने का जो कॉस्ट आती है ऑन एवरेज कराची एवरेज कम से कम 5,000 आती है मिनिमम, एक दफा खून लगाने के। हर 25 दिन में आपको ब्लड लगना है, बिल्कुल मिनिमम, क्योंकि जाहिर बात है आपने स्क्रीनिंग करनी है, ब्लड ऐसे ही तो नहीं निकाल के किसी का लगा देना है, आपने प्रॉपर ऑप्टिमाइज स्क्रीनिंग करनी है, अच्छी स्क्रीनिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है और ट्रांसफ्यूज करना है, उसके रिएक्शन से भी बचाना है, और फिर आयरन निकालने की दवाइयाँ भी देनी है, वो सब जाहिर बात है। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। तो कहने का मकसद ये है कि थैलेसीमिया बीमारी वो है जो एक बहुत मुश्किल बीमारी है और महंगा इलाज है उसका। इसीलिए हम कहते हैं कि इसके प्रिवेंशन पे काम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जड़ को पकड़ ली तो आप इस बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे। और ये सिर्फ हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि थैलेसीमिया बहुत एंडेमिक है हमारे यहाँ। आप जब देखें ना 5 to 10% आपके मुल्क में कैरियर रेट है, 10 मिलियन कैरियर की शरह है आपके, और हर साल 5,000 थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा हो रहे नए। तो अगर आपने उनको नहीं रोका तो आप कैसे फिर आगे जाहिर बात है उनके इलाज के लिए सब कुछ करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीरा अपना वक्त देने के लिए और हमें इसकी अहमियत को समझाने के लिए। ईरान जैसे मुल्क ने और ईरान की तरह कुछ और ममालिक ने थैलेसीमिया का तकरीबन शरह अपने मुल्क में 0% कर ली है, और वो 0% तब कर सके जब उन्होंने इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया कि कभी भी शादी नहीं हो सकती जब तक प्री मैरिटल स्क्रीनिंग ना हो। अगर ये प्रोग्राम पॉलिसी मेकर्स देख रहे हैं, लॉ मेकर्स देख रहे हैं, हमारे असेंबली के लोग देख रहे हैं, या वो लोग जिनका बहुत बड़ा किरदार है इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, आपसे दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराइए। अगर हमारे लोगों में आगाही नहीं है, आप में तो है, आप उन पोजीशंस पे बैठे हैं जहां बहुत अकल फहम रखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कराइए ताकि हमारे आगे आने वाले बच्चों की ज़िंदगियाँ सदाकत की ज़िंदगी से मुख्तलिफ हों। और अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप एक ऐसा जोड़ा है जिनकी शादी होने वाली है, आपके घर में बच्चों की शादियां होने वाली हैं, आइए एक कदम बढ़ाते हैं और ये गुफ्तगू शुरू करते हैं और अपने बच्चों की ज़िंदगियों को मज़ीद सिक्योर करने के लिए, जहाँ इतनी सारी हम सिक्योरिटी की चीज़ें करते हैं, वहाँ मज़ीद सिक्योर करने के लिए प्री मैरिटल टेस्टिंग को अपने घर में एक आम गुफ्तगू बनाइए, जैसे इसके बगैर आगे शादी हो ही नहीं सकती। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम तक पहुँचने का तरीका है हमारा सोशल मीडिया आस्क अस्मा डॉन न्यूज़ के थ्रू। यू कैन कनेक्ट विद अस। आपसे इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।